हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनु चौहान। वेलकम बैक टू कल्चर ऑफ इंटरनेट, जहां हम वेब डिज़ाइनिंग के कॉन्सेप्ट को तोड़ते हैं सिंपल एग्जाम्पल के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एक विजुअली पावरफुल सीएसएस प्रॉपर्टी के बारे में, एंड दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। चाहे आपको किसी एलिमेंट को रोटेट करना हो, स्केल अप डाउन करना हो, मूव करना हो या फिर टिल्ट करना हो, ट्रांसफॉर्म लेट्स यू डू ऑल दैट विद जस्ट फ्यू लाइन ऑफ सीएसएस। ये प्रॉपर्टी आपके डिजाइन में एनिमेशन लाइक इफेक्ट ला सकती है बिना किसी जावा स्क्रिप्ट के। तो अगर आप अपनी यूआई को स्टैटिक से इंटरेक्टिव बनाना चाहते हो, दिस वीडियो इज योर क्रिएटिव बूस्ट। लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ सीएसएस ट्रांसफॉर्म एंड ब्रिंग योर एलिमेंट्स टू लाइफ। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म के अंदर आपके 5 फंक्शन हैं जो हम देखने वाले हैं। लाइक ट्रांसलेट, किस तरीके से ट्रांसलेट करोगे। ट्रांसलेट के अंदर आपकी एक्स और वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर हम 2 पोजीशन देंगे, लाइक 2 वैल्यूज देंगे। पहली वैल्यू एक्स एक्सिस पे वर्क करेगी, दूसरी वाई एक्सिस पे वर्क करेगी। तो आपका एलिमेंट मूव होगा अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सेकंड प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं, आपका होगा रोटेट। रोटेट करेंगे एलिमेंट को। इसके अंदर रोटेट दोगे आप किस चीज में देते हो रोटेशन। रोटेशन कितने में, 360, लाइक डिग्री के अंदर। ठीक है, तो आप डिग्री के अंदर यहाँ पे क्या दोगे, रोटेट एलिमेंट करोगे डिग्री के थ्रू। थर्ड आता है स्केल। स्केल के अंदर हम क्या करेंगे, रिसाइज करेंगे, लाइक जूम इन जूम आउट करोगे आप टेक्स्ट को। थर्ड। फोर्थ आती है हमारी स्क्रू। स्क्रू में क्या करोगे आप, प्लांट करोगे एलिमेंट को, लाइक डिग्री का यहाँ पे आप डिग्री का यूज करोगे, 2 डिग्री दोगे यहाँ पे। थर्ड आती है हमारी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर आप यूज करोगे लाइक एडवांस 2D ट्रांसफॉर्म। ठीक है, किस तरीके से हम एडवांस यहाँ पे 2D ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सेट के साथ नो 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 ओके, शिफ्ट के साथ यहाँ पे दबाएंगे एक्सक्लेमेशन साइन। और टाइटल आपको पता ही है, टाइटल आज का क्या होने वाला है हमारा, TRANSFORM, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं अपने टेक्स्ट को। तो कैसे हम करने वाले हैं ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, टेक्स्ट को लेंगे तो पहले एक div ले लेते हैं। div के अंदर अगर हमें क्लास लेनी है तो हम क्लास ले लेते हैं, क्लास क्यू क्लास रख लेते हैं के अंदर। और आपको कुछ, ठीक है, तो पहला हम ट्रांसलेट देखेंगे, किस तरीके से आप मूव करोगे टेक्स्ट को। यहाँ पे मूव मी, मुझे घुमा के दिखाओ। ठीक है, हम घुमा के दिखाएंगे जरा। टाइटल, टाइटल के अंदर आएगा आपका स्टाइल। स्टाइल का मामला है थोड़ा सा। स्टाइल के अंदर आप क्या लोगे यहाँ पे, बेसिकली डॉट क्यू, कुछ भी ले सकते हो आपने। ठीक है, मीन्स हाइट, वेट, बैकग्राउंड कलर, कलर, पैडिंग, मार्जिन, अलाइनमेंट, जो आपका मन कर रहा है, जितने भी आपने सीएसएस प्रॉपर्टी अभी तक पढ़ी है, ठीक है, वो सारी यूज कर सकते हो। तो अभी तक हमने बहुत सारी सीएसएस प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो भी हम यूज करेंगे वो सारी आपको पता ही होगी। ठीक है, विड्थ यूज करने वाले हैं। विड्थ के यहाँ पे लेते हैं 100 पिक्सल कर लें। और इसकी हाइट देख लेते हैं, हाइट कर लेते हैं यहाँ पे, एक स्क्वायर ही बना लेते हैं, वो 100 पिक्सल। और क्या लेंगे, बैकग्राउंड कलर तो बहुत ज़रूरी है। बैकग्राउंड कलर नहीं लोगे तो बैकग्राउंड कलर फिर यहाँ पे बुरा मान जाएगा। तो बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। और अगर बैकग्राउंड कलर में हमने क्रिम्सन नहीं लिया तो क्रिम्सन कलर बुरा मान जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं कलर। कलर क्या लेंगे, कलर ले लेते हैं ऑलिव कलर। ठीक है, ऑलिव कलर लिया हमने यहाँ पे। और क्या लेंगे यहाँ पे, टेक्स्ट को अलाइन भी कर लेते हैं। टेक्स्ट लाइन कहाँ पे करें,
ऑब्वियस सेंटर में ही करोगे, राइट लेफ्ट तो आपको मिल ही जाता है। और क्या करोगे, लाइन की हाइट विड्थ कुछ देनी है, ये दे सकते हो, मार्जिन ले लेते हैं। ठीक है, जिन क्या ले, मार्जिन भी ले लेते हैं भाई, चारों तरफ से हमें क्या चाहिए, 20 पिक्सल चाहिए। एक हम में तो काम बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब देख लेते हैं किस तरीके से हमारे यहाँ पे आगे शो हुआ है। ओके, ये आ गया मूव। मजा नहीं है, नहीं आया, मजा आ गया। फिर नहीं आया, नहीं आया। कलर का ऊपर आ रहा है। अब यहाँ पे क्या लेंगे, लाइन की हाइट और ले लेते हैं। ठीक है, इनकी हाइट कितनी, कितनी ले लाइन की हाइट अप्रॉक्स 8 पिक्सल। एक जीरो कहाँ जा रही है भाई। ओके, अब थोड़ा सा सही लग रहा है। ओके, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे बन गया एक डिप बन गया, बट ये मूव नहीं हो रहा अभी। मूव नहीं, हाँ जी, कैसे हो गया मूव, नहीं हो रहा। ठीक है, तो बुलाते हैं किसको, आ जाओ जी आ जाओ, यहाँ बुलाते हैं किसको, होवर को बुलाते हैं। अब देखो, होवर को तो बुलाएंगे साथ में, और किसको बुलाएंगे यहाँ पे, डॉट क्यू एंड, यहाँ पे लगाते हैं जी होवर। होवर के अंदर क्या लगाएं, होवर के अंदर लगा दो क्या, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म लगा दें, कर दें इसका, कर दें इसको चेंज। ट्रांसफॉर्म के अंदर हमने क्या लगा दिया, ट्रांसलेट लगा दिया। ट्रांसलेट के अंदर तो आपको बताया था, तो दो एक्सिस पे वर्क करती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन सी होती है आपको पता ही है, एक्स एक्सिस होगी आपकी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और वाई एक्सिस होगी आपकी वर्टिकल। तो देख लेते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पहली एक्स एक्सिस होगी, तो एक्स एक्सिस से मुझे शिफ्ट करनी है। ये मेरा एक बॉक्स है, ठीक है, इधर इधर कुछ, हाँ, ये मेरा बॉक्स है। ठीक है, अब ये बॉक्स मुझे इधर इधर शिफ्ट करना है। ठीक है, तो मैं एक कौन सी यूज करूंगा, एक्स एक्सिस यूज करूंगा। ट्रांसलेट के अंदर पहली होगी एक्स एक्सिस, तो मैंने क्या लिया यहाँ पे, मैंने लिया 30 पिक्सल। 30 पिक्सल अभी मेरी यहाँ पे थी, तो 30 पिक्सल किधर की तरफ होगी, 30 पिक्सल इधर की तरफ शिफ्ट होगी। देन इसके बाद मैं कॉमा लगा के क्या यूज करूंगा, एक्स एक्सिस ऊपर या नीचे। ठीक है, ये होगी मेरी एक्स एक्सिस, कॉमा के बाद एक्स एक्सिस यूज करूंगा। तो अगर मैं एक्स एक्सिस में लिखूँ, यहाँ पे मेरी क्या आ गई, 30 पिक्सल आ गई। मैंने लिखा 20 पिक्सल, 20 पिक्सल इधर की तरफ आएंगे। तो कॉमा लगा देते हैं यहाँ पे, और करें 20 पिक्सल। हाँ जी, तो चेक कर लिया जाए, डेट चेक नहीं करनी। अरे, ये क्या हुआ, ये क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ पे देखो, मूव नहीं है, अब इसको मूव ओवर करा तो ये क्या हो गया, ये हो रहा है मूव। इसके ऊपर होवर कर रहे हैं इस डिप के अंदर, तो क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। अब देखो मूव में क्या लगाया हमने, ये पहले तो जा रहा है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, पहले इधर गया 30 पिक्सल, देन फिर उसके बाद नीचे गया 20 पिक्सल। तो अब क्या हो रहा है, इसके ऊपर होवर करेंगे तो आपका क्या हो रहा है, ट्रांसलेट। ये हो रहा है आपका ट्रांसफॉर्म के अंदर पहला फंक्शन हमने पढ़ा है, ट्रांसलेट। ट्रांसलेट क्लियर है, किस तरीके से वर्क कर रहा है, कि हम इसको मूव करेंगे, मूवेबल होगा 2 पॉइंट के ऊपर, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्लियर है जी, आगे चले। ओके, तो ट्रांसलेट तो हो चुका है, इसी के अंदर हम यूज कर लेते हैं ट्रांसलेट को, क्या करते हैं, कमेंट आउट करके
इसी में यूज कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्म फिर से यूज करेंगे। और क्या यूज कर ले हम, यहाँ पे देख लेते हैं रोटेट। रोटेट रोटेट के अंदर आप दोगे डिग्री के अकॉर्डिंग, यहाँ पे क्या होगा, रोटेट होगा। तो रोटेट अगर हम क्या लें, 49 DEG, यहाँ पे लिया हमने डिग्री, 49 डिग्री। चेक करें 49 डिग्री कितना रोटेट होता है, ये वर्क वही करेगा सेम। ओ माय गॉड, अमेजिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, एक दो तीन चार, हमारे 5 फंक्शन है, 5 हम डिव ले लेते हैं अलग अलग, और हर किसी के अंदर अलग प्रॉपर्टी यूज करना है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, कंट्रोल सी कर लें यहाँ पे, एंटर करेंगे, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ठीक है, और क्या कर लें यहाँ पे, डिस्प्ले क्या कर दे, इनलाइन ब्लॉक। चेक कर ले जरा, वाह ये तो, वाह ये तो वाह मूवमेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से आ रहा है, 100 की 100। ठीक है, तो आपकी क्या आ रही है, कुछ इस तरीके से आ रही है। हम यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉपर्टी चेंज कर लेते हैं। क्यू है, क्यू क्यू है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू है डी, डब्ल्यू के नीचे आर। ठीक है, अब क्या करें, इसको यहाँ से उठा लेते हैं, और इसको यहाँ से हटा देते हैं, एक उठा लिया एक हटा दिया, और इसको यहाँ पे लगा देते हैं। कितनी हो गई, ज़्यादा हो गई, हो गई। अब देखो जी, हमारे पास क्या क्या हो गई, क्यों हो गई, क्यों क्यों हो गई, हटा दिए हमने। आर हो गई जी, आर हटा दी हमने, और टी भी थी क्या, एक दो तीन, क्यू डब्ल्यू आर, क्यू डब्ल्यू ई है क्या जी, ई, क्यू डब्ल्यू ई यहाँ पे लगाएंगे हम, आर लगा देंगे जी लास्ट में। तो हम सेम तो नहीं करेंगे जी। ओके, अभी इनके अंदर यहाँ पे वैल्यू चेंज कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी। यहाँ पे 60 पिक्सल दे देते हैं। नहीं, इतना नीचे कहाँ जा रहे हो, यहाँ पे दे दीजिए 40 90। नहीं मानेगा ये पिक्सल भी जी। ओके, तो अब हम क्या करें, एक बार चेक कर लेते हैं क्या दिखाया जा रहा है। ओके, अभी ट्रांसलेट तो हो रही है, बट सीएसएस प्रॉपर्टी नहीं लगी, क्यों नहीं लगी, क्योंकि हमने यहाँ पे जो क्लास यूज करी है। ओके, तो यहाँ पे हम डिवी ले लेते हैं, ठीक है, DIV, और अब चेक करें, सारे डिव के अंदर अप्लाई होंगी ये। हाँ जी, ओके जी, ओके ओके, रिपोर्ट आ रही है जी यहाँ पे। हाँ जी, तो अब क्या कर देते हैं, अब इनके अंदर क्या थी हमारी, फंक्शन थे, ट्रांसलेट हो गया। देन यहाँ पे हम जी करेंगे डिग्री, तो क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे, रोटेट यूज करेंगे।
रोटेट के अंदर क्या दे दो, आप डिग्री दे दो। डिग्री ले लेते जी 50, डी ई जी, जी जी भाई, जी डी जी, डिग्री ले ली। तो लाइव करा लो जी। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे वर्क कर रही है, ये डिग्री पे रोटेट हो रही है। ये भी यहाँ पे भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लग रही है। हाँ जी, तो डिग्री में क्या हो रहा है, डिग्री में आपका इस तरीके से सर्कल की फॉर्म में वर्क करेगी। ट्रांसलेट में आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे वर्क करेगी। पहली पोजीशन आपकी एक्स एक्सिस को डिफाइन करेगी, मीन्स जो भी आप वैल्यू दे रहे हो 30 पिक्सल, वो एक्स एक्सिस पे वर्क करेगी। और 2 पिक्सल आपकी वाई एक्सिस पे इस तरीके से वर्क करेगी, इस तरीके से ऊपर नीचे करेगी। और 30 इस तरीके से होगी इधर की तरफ। ठीक है, क्लियर है जी। ये क्या करेगा, ये घुमा देगा। ठीक है, जो भी आपका टेक्स्ट होगा, जो भी आपका डिव होगा, उसको घुमा देगा डिग्री की फॉर्म में। ठीक है, आते हैं फिर जी स्केल पे। क्या बात है, स्केल, स्केल के अंदर क्या होता है आपका कि यहाँ पे आपकी जूम इफेक्ट आ जाएगा। 1.5 डाल दें यहाँ पे, और इसको रन करा दे तो देखो ये हो रही है आपकी ट्रांसलेट, मूव। और देखो यहाँ पे जूम होगी, जूम, जूम बराबर जूम। ठीक है, देन लास्ट प्रॉपर्टी आपकी, हाँ जी, इसकी आएगी। देखो इसक्यू के अंदर क्या होता है, ये आपकी जैसे कि मिरर इमेज होती है ना, उस तरीके से आपकी यहाँ पे रोटेट कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देंगे 2 रोटेट डिग्री देंगे। यहाँ पे लिखेंगे स्क्यू, और स्क्यू में क्या देंगे, आप 2 डिग्री दोगे। एक देती है मैंने 1 डिग्री 20, और दूसरी देते हैं यहाँ पे 50। अब रन करा के देखते हैं, ये को 20 और 50 वाली आ रही है। यहाँ पे 2D की फॉर्म, क्या करें इसको, 10 करते हैं, करा के देखें फिर। ये आपको कुछ हल्का सा क्या करिए, टिल्ट हो रही है, 2 एक्सिस के ऊपर वर्क कर रही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पे अगर मैं एक ही दूँ, ठीक है, यहाँ पे आ रहा था ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अंदर मैं क्या ले लूँ, तो नहीं 90 ले लेते हैं, 90 में देखते हैं क्या रोटेट हो पाएगी हमारी, क्या हो पाएगी रोटेट। ओके जी, रोटेट तो हो गई। अब क्या बना, ये रोटेट होके गायब क्यों हो गई, रोटेट होके गायब क्यों हो गई, जरा एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट डाल दो कि रोटेट क्यों हो गई। क्योंकि इस तरीके से थी, ठीक है, अब 90 डिग्री पे क्या हो गया, इस तरीके से गायब हो गई है। ठीक है, तो कमेंट डाल दो गायब क्यों हो गई। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ी सी 180 कर लेते हैं। 180 पे देखते हैं किस तरीके से होगी, एक्स एक्सिस पे होगी ये, इस तरीके से। ओके, 180 पे घूम के वही आ गई। और करें 270, अब कहाँ जाएगी घूम के, ये डिग्री चल रही है हमारी। ओके, फिर से गायब होगी जी, गायब होगी जी, गायब। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी लेंगे, और अब क्या कर देंगे इसको, अब देखते हैं इसको 90 डिग्री घुमा के, और उसके बाद ये ना चले तो फिर देखते हैं, यहाँ कर देते हैं 10 डिग्री। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों वर्क कर रही है यहाँ पे। ओके, फिर से गायब होगी जी।
गायब होगी जी नहीं, और 90 डिग्री पे बिल्कुल ही गायब हो रही है। ठीक है, तो 90 डिग्री पे क्या हो रही है, बिल्कुल प्लेन लाइन बन रही है जो कन्वर्ट हो रही है आपको लाइन से गायब हो रही है। ठीक है, यहाँ पे 20 की या 45 ले लेते हैं, और आपको क्या मिलेगी कुछ इस तरीके से, और थोड़ा सा घूमा हुआ मिलेगा। ठीक है, हाँ, देखो कुछ इस तरीके से आ रही है आपकी, कर लेंगे थोड़ा सा। हाँ, ये हो गई आपकी ट्रांसलेट, ये हो गई आपकी स्केल, ये हो गई आपकी जूम, जूम इन, जूम आउट, जो आप क्या कर रहे हो। ये होगी ट्रांसलेट, ये हो गई क्या आपकी रोटेट, और ये होगी आपकी स्केल, ये हो गई आपकी स्क्यू। ठीक है, और इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, एक और ले लेते हैं जो आप यूज करोगे मल्टीपल के लिए। ठीक है, तो वो टी जो आ रहा था वो सही आ रहा था, कह रहा था कि एक और ऐड करनी है आपको, ये बोला जी बिल्कुल ऐड कर दिया हमने टी। ठीक है, अब इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, एंड देन कंट्रोल वी करोगे, और डॉट आर की जगह डॉट टी लगा दो। ओवर इफेक्ट तो आपका है ही नहीं, अब क्या करना है यहाँ पे सिर्फ हटा के सारी प्रॉपर्टी हम अप्लाई करके देखेंगे, मेन सारी नहीं, मल्टीपल प्रॉपर्टी। ट्रांसलेट कर लिया, ट्रांसलेट में क्या करोगे आप, कि ट्रांसलेट क्या हो जाइए, एक्स एक्सिस पे ट्रांसलेट कर लेते हैं। ठीक है, एक्सिस पे कर लें इसको, उसके इधर ही शिफ्ट होगा, लास्ट वाला लेते हैं ना, थोड़ा सा इधर की तरफ 30 पिक्सल कर लेते हैं। देन फिर देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको रोटेट भी करा दें, रोटेट करा दें कितना, 10 डिग्री रोटेट करा दें। और भी कुछ कराना है, और भी कुछ कराना है, चलो जी स्केल भी करा देते हैं यहाँ पे तो आप। ठीक है, तो स्केल में क्या करा दिया, 1.3। ठीक है, और अब करा दो जी यहाँ पे क्या, बंद नहीं कराना, बिल्कुल जी बंद करा दिया। ठीक है, अब रन करा के देखिए, लास्ट वाली प्रॉपर्टी है, लास्ट वाला जो डिव आएगा, एक और नया डिव बना है। ठीक है, ये ये थोड़ा सा इसको जूम, हाँ तो ठीक रहेगा। ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल, एंड ये हो गया आपकी स्क्रीन। ये तीन प्रॉपर्टी हमने इसके अंदर अप्लाई करी है लास्ट वाली। क्या होता है, ओके, ये थोड़ा सा क्या हुआ, पहले तो ट्रांसलेट हुआ 30, कम दिया क्या हमने, थोड़ी सी और बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, 50 पिक्सल कर लेते हैं, और इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, फिर बोला है। तो हाँ जी, देखो कुछ इस तरीके से होगी, ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी जी, रोटेट हो रही है ना, रोटेट हो रही है तो तीन सही है, 3 सही है। हाँ जी, तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो रही है, ये थोड़ी सी यहाँ पे है, और मैं इधर करूँगा तो हल्की सी शिफ्ट हुई, ट्रांसलेट हुई, फिर उसके बाद रोटेट हुई, स्केल हुई, सॉरी रोटेट हुई, उसके बाद स्केल हुई है जूम इन में। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये देखिए मूव मी, चलो ये तो सही, ट्रांसफॉर्म, देखो ट्रांसफॉर्म के अंदर आपकी यही प्रॉपर्टी यूज करते हो आप, बेसिकली ट्रांसलेट करते हो, रोटेट करते हो, स्क्यू करते हो, स्केल करते हो। ट्रांसलेट में क्या करते हो आप, अगर आपको कोई कार्ड मूव कराना है राइट टू लेफ्ट, तो आप यूज करते हो ट्रांसलेट। रोटेट कब करते हो, कोई फोटो फ्रेम है उसको आपको रोटेट कराना है, तो वहां पे आप यूज करते हो फंक्शन रोटेट। और क्या हो गया, स्केल, स्केल क्या कराना है आपको, कोई इमेज है आपने लगा रखी है, बट वो क्या करनी है आपको, उसके ऊपर होवर हो तो जूम आउट हो और जूम इन। ठीक है, इस तरीके से आप यूज करते हो स्केल। इसमें क्या करता है आपका, जो टाइटल है, टाइटल ऑफ बुक, ठीक है, वो क्या होगा आपका, डायगोनल इन अ सेल, कि डायगोनल हो जाए वो सेल के अंदर। ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे, लाइक आपका वो लाइव करके थोड़ा सा इसकी वाला दिखा देते हैं, ये कुछ टाइटल है, मैं इस पर ओवर करूंगा तो टाइटल क्या होगा, थोड़ा सा इस तरीके से टिल्ट हो गया, ऐसे था, हल्का सा ऐसे टिल्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका टाइटल,
जैसे आपको टिल्ट कराना, ठीक है। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो ट्रांसफॉर्म और वेबसाइट को और ज़्यादा, ठीक है, अच्छे से बना सकते हो, स्मूथ बना सकते हो। तो इसके अंदर अब थोड़ा सा लास्ट में एडिशनल वो देख लें, कुछ थोड़ी सी ट्रांजिशन। अगर इसके अंदर मैं क्या लगा दूँ, डॉट, इसके अंदर लास्ट वाले के अंदर यूज़ कर लेते हैं, डॉट टी है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर क्या कर दूँ, यहाँ पे यूज़ कर लूँ TRAN, ट्रांजिशन, इसको और ज़्यादा थोड़ी सी स्मूथ बनाने के लिए, ठीक है। ट्रांजिशन में मैंने क्या यूज़ करा, ट्रांजिशन में मैंने यूज़ कर लिया ट्रांसफॉर्म, और क्या कर दूँ 0.3 सेकेंड, और क्या कर दूँ इजी इन आउट। और अब रन करा के देखिए इसे ट्रांसफॉर्म किस तरीके से होगी। 0.3 सेकेंड। देखो ये थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथ चल रही है, इसमें क्या है, एकदम से बहुत ज़्यादा चल रही है, ये थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथ चल रही है उनसे। एक बार और अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। ई की जगह आप क्या करनी है, आर पे अप्लाई करके देखिए। ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे ट्रांजिशन क्या हो रही है, जो उसकी ट्रांजिशन हो रही है ना, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, वो और ज़्यादा स्मूथ करने के लिए आप यूज़ करते हो। देखो ये एकदम से हो रही है, अब ये थोड़ी और ज़्यादा स्मूथ हो गई, ठीक है, स्मूथ दिख रही है। ये कुछ इस तरीके से पहले क्या हो रही थी, इस बहुत ही स्पीड में, ठीक है, ये देखो यहाँ पे कुछ बहुत ही स्मूथ उस फॉर्म में चल रही है। तो आप स्मूथ के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म यूज़ करोगे, उसके बाद कितने सेकंड के लिए, और यहाँ पे इजी इन इजी आउट। ये आपने सबसे पहले हमने वीडियो अपलोड करी थी CSS एनिमेशन, ठीक है, उसके अंदर आपको बताया है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किस तरीके से आप ट्रांसफॉर्म करोगे, क्या क्या उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, क्या फंक्शन यूज़ करते हो। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि एनिमेशन के अंदर जाके आप वहाँ पे सीख सकते हो कि ट्रांसफॉर्म किस तरीके से करेंगे, हम ट्रांजिशन किस तरीके से करेंगे, ठीक है। ये आपका एनिमेशन के अंदर आ। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो कि यहाँ पे ये डाउट है, ये समझ में नहीं आया, तो हम और बेटर उसमें समझाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सीखते रहिए अच्छे से और प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो और ज़्यादा अमेजिंग और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो होने वाली है आपकी फिल्टर के, CSS फिल्टर। तो फिल्टर के अंदर क्या क्या फिल्टर आप यूज़ करोगे, किस तरीके से फिल्टर यूज़ करोगे, और कैसे अपनी CSS से वेबसाइट को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा ब्यूटीफाई और ज़्यादा आई कैचिंग बना सकते हो, यही देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस, कीप ग्रोइंग। बाय बाय, टेक केयर।